इस युद्ध का ख़त्म होना हमारे पूरे देश के हित में है और इसलिए मैं कहता हूं कि जो भी लेके आए, पाकिस्तान लेके आए या कोई और लेके आए, ये हमारे कोई लेना देना नहीं है। हम शांति चाहते हैं। उम्मीद तो शांति के लिए, शांति समाधान हम सब चाहते हैं। आपको पता है कि इस युद्ध के कारण हमारे देश पे काफ़ी असर पड़ा और हमारे भारत के रसोई पे भी असर पड़ा है। तो हमारे इंटरेस्ट क्या है? शांति ही है, समाधान ही है। तो हम चाहेंगे कि जो कुछ हो गया कि ये युद्ध ख़त्म हो जाए और हम दूसरी तरफ चले जाए, क्योंकि आजकल आपको पता है कि कितने डिस्ट्रप्शन हो चुके हैं। एनर्जी सिक्योरिटी कम हो गया है। हमारे देश पे एक बहुत बड़ा प्रतिशत नेचुरल गैस और लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस दोनों वहाँ से आते थे, मतलब कतर से, बहरीन से, उस तरफ से, और स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज़ के रास्ते से आते थे। अभी आना बहुत मुश्किल है। जब युद्ध चलता है तो नामुमकिन भी होता है कुछ दिनों में। दूसरी बात यह है कि हमारे करीब 1 करोड़ लोग पड़े हैं गल्फ़ राज्यों में, गल्फ़ देश में, और उनकी जो सिक्योरिटी, उनकी सुरक्षिता के बारे में अगर आप सोचेंगे तो युद्ध चलना उनके इंटरेस्ट में नहीं है और उनके काम में भी कुछ असर पड़ेगा। शायद कुछ लोग अपने काम को नष्ट करेगा, लॉस हो जाएगा। तीसरी बात यह है कि जो कुछ वहाँ से आते हैं उसके उपयोग हमारे सिर्फ रसोई में नहीं, और ढाबा भी बंद हो रहे हैं, रेस्टोरेंट्स में तकलीफ हो रही है, वो सब छोड़ दो। उसके अलावा हमारे फैक्ट्रीज़ में भी असर हो रहा है। आप शायद सुने होंगे कि सूरत में सेरेमिक फैक्ट्रीज बंद होना पड़ा क्योंकि उनके सप्लाईज नहीं मिले। हीलियम आते हैं वहाँ से, सल्फर आते हैं, फर्टिलाइज़र हमारे कृषकों के, हमारे किसानों के लिए। तो ये सब अगर आप देखेंगे, इस युद्ध का ख़त्म होना हमारे पूरे देश के हित में है और इसलिए मैं कहता हूँ कि जो भी लेके आए, पाकिस्तान लेके आए या कोई और लेके आए, ये हमारे कोई लेना देना नहीं है। हम शांति चाहते हैं। ये जो आप पूछे हैं, पाकिस्तान को हमने हमारे ख्याल में वाशिंगटन के साथ जिस किस्म के रिश्ता है, वाशिंगटन ने उनको ये मांगा है ये करने के लिए, और आपको शायद पता है कि कुछ आरोप भी आए हैं कि वाशिंगटन ने पाकिस्तानी प्रधानमंत्री का ट्वीट में लिख के दे दिया उनको, क्योंकि उसका हेडिंग था ड्राफ्ट फॉर पाकिस्तान पीएम। अगर आप और मैं भारतीय प्रधानमंत्री के लिए कोई लिखेंगे, क्या हम लिखेंगे ड्राफ्ट फॉर इंडियाज़ पीएम? और जो भाषा इस्तेमाल की है वो भी वाशिंगटन वाली भाषा है। कुछ फ्रेजेस है, कुछ लफ्ज़ है जो ट्रंप साहब ने इस्तेमाल किया था कुछ घंटे पहले। तो इस किस्म के रोल जो पाकिस्तान अमेरिका के साथ इस मामले में खेला है, वो तो सिर्फ पाकिस्तान ही कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान ईरान का पड़ोस राज्य है। 900 किलोमीटर के बॉर्डर है, सीमा है उन दोनों देश में, और करीब 4 करोड़ शिया पाकिस्तानी हैं। तो जैसे अंग्रेजी में कहते हैं, पाकिस्तान है स्किन इन द गेम। उनका जो इन्वॉल्वमेंट है अलग किस्म का है। अगर कल ईरान में बिल्कुल जिस किस्म के हमला ट्रंप साहब थ्रेटन कर रहा था, अगर ये हुआ तो रेफ्यूजीज कहाँ आ जाएंगे? उनके ही राज्य पाकिस्तान में आ जाएंगे। तो इसलिए पाकिस्तान का जो स्टेक है इस विषय पे हमसे अलग है। मैं इसमें कोई कंपटीशन नहीं देखता हूँ पाकिस्तान के साथ। उनके यथार्थ अलग है, हमारे यथार्थ अलग है। जो पाकिस्तान देश हमेशा से इंडिया की फॉरेन पॉलिसी रही है कि वो आतंकवाद पोषित देश है, स्पॉन्सर्ड देश है, तो फिर ऐसे में अब वो शांति दूत बन करके आ रहा है, तो ये इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के लिए और शांति दूत बनना पाकिस्तान का वो क्या कहलाता है? देखिए, एक संदर्भ, एक विषय पे वो लोग शायद शांति दूत बनेंगे, अब तक हुआ नहीं ना, अब मालूम नहीं। मैं सिर्फ ये कहूँगा कि उसका मतलब नहीं है कि जो भी बुरी चीज़ें उन्होंने की है, जिसका सबूत देश और दुनिया के सामने पेश किया है। आप सोचिए, सिर्फ 26/11 के बारे में जो मुंबई में हुआ नवंबर 2008 में, जिसके बारे में इतने सारे सबूत कई देशों असेंबल करके पूरे दुनिया के सामने रखा है, यह क्या गायब हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। आप जब गलती किए हैं, अगर आप कल शांति दूत की तरह आपको मानना चाहेंगे तो आपको क्या करना चाहिए? सिर्फ इस विषय पे नहीं, आपके जो आतंकवादियों का इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो टेररिस्ट ट्रेनिंग कैंप्स है आपके देश में, जो उनके बैंक अकाउंट्स हैं, जो नेताओं इधर उधर जाके नफरत वाले भाषण देते रहते हैं, उनको अरेस्ट करो, ये सब कर दो, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को डिसमेंटल कर दो, बंद कर दो, बैंक अकाउंट्स को बंद कर दो। ये सब करने के बाद हम सोचेंगे कि हाँ, बिल्कुल सचमुच आपके मन में कोई बदलाव आए हैं। लेकिन जब तक आप आज तक किसी को भी अभी तक प्रोसिक्यूशन या पनिशमेंट नहीं दिए 2008 के विषय पे, एक बार भी नहीं। तो इस हाल में आप ये भी सोचिए कि किस
बुनियाद पे हम कहेंगे कि पाकिस्तान शांति की देश है। अगर इस विषय पे वो लोग एक फैसिलिटेशन रोल खेले हैं, अच्छी बात है, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि पूरा इतिहास वाइप आउट हो जाएगा, भूल जाएगा। और जो कुछ हुआ है हमारे देश के खिलाफ पिछले साल भी पहलगाम में जो हुआ है कि हम सडनली सब कुछ भूल जाएंगे, इसका सबूत है, हमारे पास है, दुनिया के पास है। और मेरे ख्याल में हम कभी कभी वर्ल्ड के सामने तो यही प्रोजेक्ट हो रहा है ना कि तो उनकी तरफ से हो जाएंगे ना। आपको क्या चिंता है? हमारी जो कैपेबिलिटीज है आप इसको अंडर एस्टिमेट। यूपीए के दौरान में आप लोगों ने आपकी डिप्लोमेसी से पाकिस्तान को आइसोलेट किया था पूरी दुनिया में। अब आपको लगता है कि इस मध्यस्थता के बाद पाकिस्तान फिर से दुनिया के मेन स्ट्रीम में आ रहा है और एक बड़ा मौका भारत में? देखिए, इतिहास तो अनफोल्ड करते रहते हैं, एवोल्यूशन हो जाएंगे। मैं सिर्फ आपको ये कह रहा, मैं आखिरी प्रश्न मुझे जाना पड़ेगा, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि हमारे देश में सब कुछ एक जीरो सम गेम देखना अच्छा नहीं है। अरे पाकिस्तान को ये करने दो, अगर शांति आए हमारे भी हित में है, हम चाहते हैं। लेकिन ये भी आप सोचिए कि इसका मतलब नहीं है कि बाकी सारे भूल जाएंगे। हम कहेंगे आतंकवादियां जो प्रश्न है हमारे मन में है, लेकिन शायद आज हम इसके बारे में बोलने की कोई खास जरूरत नहीं है, क्योंकि आज हम चाहते हैं कि इस मामले में कि कोई सफलता मिले देश को और दुनिया को, कि शांति आ जाए, समाधान आ जाए, राइट। तो इसके बाद जब सब कुछ हो चुका है और लोग तारीफ कर रहे हैं, उसके बाद हम सोच सकेंगे। लेकिन इस वक्त भारत को मेरे ख्याल में एक कंस्ट्रक्टिव रोल खेलना चाहिए। यही मैंने लिखा कल भी या परसों भी, मैंने ये कहा कि हमारे देश का एक बड़ी मैच्योर देश है, हमारी जो इतने साल के इतिहास है, इतने बड़ी सिविलाइजेशन है, हम छोटे मोटे मतलब छोटे मन के लोग के जैसे बात नहीं करना चाहिए। इस वक्त शांति के होने दीजिए, हमारे विषय तो बाद में आएंगे, लेकिन ये कब भूल नहीं जाएंगे हम। लेकिन आज उठाने की खास जरूरत नहीं, आज ये चलने दीजिए, पीस टॉक चलने।